हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स फ्रोनो। आज हम जानेंगे कुछ न्यू फीचर्स के बारे में जो फ्रोनो में रिसेंटली रिलीज हुए हैं। सबसे पहला फीचर्स हम देखते हैं मास्टर्स में कस्टमर्स के रिगार्डिंग। कस्टमर मास्टर में दो न्यू फीचर्स रिलीज हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो कि कोई भी कस्टमर मास्टर आपने क्रिएट किया है एंड उस कस्टमर के रिगार्डिंग जो भी किलोमीटर वगैरह है या ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग कुछ बेसिक चीज़ें अपडेट करके रख सकते हो। जैसे मैंने कस्टमर मास्टर का एडिट किया यहाँ पे एंड हम जब एड्रेस उसका फिल करते हैं तो हम एड्रेस में यहाँ पे उस पर्टिकुलर कस्टमर के रिगार्डिंग हम किलोमीटर्स अपडेट करके रख सकते हैं कि आपके आपके एड्रेस है कस्टमर के एड्रेस का कितना डिस्टेंस किलोमीटर है हम अपडेट करके देख सकते हैं। इसका प्लस पॉइंट ये है कि जब भी आप ई वे बिल वगैरह क्रिएट करते हो तो डायरेक्टली किलोमीटर उसमें डेटा फेच कर लेगा, आपको वहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। बाई चांस आप किसी कस्टमर मास्टर में आप यहाँ पे डेटा डालना भूल जाते हो एंड ई वे बिल क्रिएट करते वक्त आप किलोमीटर वहाँ पे भी अपडेट करते हो तो डायरेक्टली आके वो कस्टमर के फील्ड में अपडेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द बिलिंग एंड शिपिंग एड्रेस। नेक्स्ट जो फीचर रिलीज हुआ है वो है ट्रांसपोर्टर में। ट्रांसपोर्टर मास्टर जब भी आप क्रिएट करते हो तो आप ट्रांसपोर्टर का बुकिंग स्टेशन भी अपडेट कर सकते हो। अब इस फीचर्स का यूज कैसा है कि जब भी आप ट्रांसपोर्टर का बुकिंग स्टेशन अपडेट करते हो, कुछ ट्रांसपोर्टर ऐसे होते हैं कि जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे ही डिलीवर करते हैं जैसे वीआरएल वगैरह, तो उसके लिए आप यहाँ पे बुकिंग स्टेशन का यूज कर सकते हो एंड ये सेम बुकिंग स्टेशन आपको सेल्स इनवॉइस में शो करेगा प्रिंट पेज पे। एंड इनफैक्ट जब आप जो भी इनवॉइस आप क्रिएट करते हो वहां पे आप बुकिंग स्टेशन चेंज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। जैसे आप कस्टमर मास्टर में देख सकते हो कि यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे बल्क असाइन प्राइसिंग पॉलिसी फॉर द कस्टमर, बल्क असाइन ब्रोकर फॉर द कस्टमर, असाइन पेरेंट कस्टमर, ये भी आप बल्क में अपडेट यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट जो फीचर रिलीज हुआ है वो है इन्वेंट्री में एमएस आइटम्स के रिगार्डिंग। जब भी आप आइटम मास्टर क्रिएट करते हो तो आप बल्क में कुछ चीज़ें अपडेट कर सकते हो। जैसे हम ये तीन लाइन पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे बल्क असाइन 5 ग्रुप एंड बल्क कैटेगरी सब कैटेगरी में एंड मिसलेनियस चीज़ें हम अब यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे सारे आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर द टाइम बिंग एंड जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे जो भी आइटम्स है मुझे उसका साइज अगर बल्क में अपडेट करना है, फॉर नोट आइटम के साइज उन्हीं के अपडेट कर सकते हो जिनका आपने अभी तक साइज अपडेट नहीं किया है। एक बार साइज अपडेट हो जाएगा तो आप उनमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो अगर मुझे सारे साइजेस अपडेट करने हो तो मैं यहाँ पे साइज जो भी आइटम का चेंज करना है मैं यहाँ पे साइज सेलेक्ट करूंगा उस आइटम के रिगार्डिंग एंड देन यहाँ पे साइज ग्रुप मुझे कौन सा चाहिए उस आइटम के रिगार्डिंग मैं सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके उसको यहाँ पे उनका जो भी साइजेस होगा हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ऑलरेडी ये सारे आइटम्स के मेरे साइजेस अपडेटेड थे तो मुझे वो कुछ इस तरह से शो कर रहा है। अगर मुझे इसे इसमें से मुझे कुछ अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके भी अपडेट कर सकता हूँ। जैसे मुझे इसमें खाली एम चाहिए, मुझे इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल एंड एक्सेल टू एक्सेल ही चाहिए तो मैं इस तरह से कुछ सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसको सेव भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि आप बल्क में कैटेगरी सब कैटेगरीज वगैरह भी अपडेट कर सकते हो। जैसे जो भी आपका आइटम है आपने पहले सेलेक्ट कर लेना है एंड देन बल्क में उसका जैसे कैटेगरीज एंड उसके सब कैटेगरी ब्रांड ग्रुप कैटलॉग वेंडर ये सारी चीज़ें आप बल्क में उनको चेंज कर सकते हो जो भी आइटम के रिगार्डिंग होगा। उसमें और भी जैसे मटेरियल डिस्क्रिप्शन जीएल अकाउंट वगैरह आप बल्क में अपडेट कर सकते हो आइटम टू आइटम। यह न्यू फीचर था आइटम मास्टर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट जब भी आप सेल्स ऑर्डर या सेल्स इनवॉइस क्रिएट करते हो तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से देख सकते हो। जैसे मैंने कहा था कि आप बुकिंग स्टेशन उनका इनवॉइस बनाते वक्त भी अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बुकिंग स्टेशन मेरा यहाँ पे है। अगर मुझे बुकिंग स्टेशन चेंज करना हो पर्टिकुलर बिल के लिए तो मैं यहाँ पे टाइप करके चेंज भी कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर बिल के लिए बुकिंग स्टेशन को। एंड जो न्यू फीचर सेल्स इनवॉइस में रिलीज हुआ है वो कुछ ऐसा है कि जब भी आपने इनवॉइस क्रिएट किया एंड सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया तो आपको यहाँ पे आइटम के इमेजेस शो करेंगे अगर आपने इमेजेस प्रॉपर्ली अपडेट किया है तो। या फिर आप यहाँ पे इमेजेस के अलग अलग फॉर्मेट में व्यू भी कर सकते हो। जैसे एक सिंगल सिंगल इमेज चाहिए तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से भी देख सकते हो एक सिंगल इमेजेस, या फिर मल्टीपल इमेजेस चाहिए या फिर और भी अलग फॉर्मेट में चाहिए तो आप देख सकते हो। इमेजेस का आप प्रिंट भी ले सकते हो और पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे एक फीचर और है, अगर आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हो जैसे कि क्लाउड एपीआई विद इमेजेस तो आप यहाँ पे उसको क्लाउड एपीआई विद इमेज को सेलेक्ट कर सकते हो एंड उसको जब शेयर करोगे तो वो इमेज विद चला जाएगा क्लाउड एपीआई के थ्रू एंड वो इमेजेस को आप उस लिंक के थ्रू डाउनलोड भी कर सकते हो पर्टिकुलर इमेजेस को। नेक्स्ट हमने बारकोड में कुछ न्यू फीचर रिलीज किया, न्यू टेम्पलेट्स रिलीज किए हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एंड में आप देखोगे तो 56 57 58 तीन टेम्पलेट्स हमने रिलीज किया है कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप इसको यूज कर सकते हो सेम साइज के अकॉर्डिंगली।
नेक्स्ट जो एक बड़ा फीचर रिलीज हुआ है वो है पिकर पैकर के अंदर। जब भी आप पिकर पैकर क्रिएट कर लेते हो, यूजली होता क्या कि जब आप पिकर पैकर बनाते हो तो आपका जितना प्रोडक्ट रेडी हो के आया है आप उतना ही पिकर पैकर क्रिएट करते हो। तो उस हिसाब से आप उस पिकर पैकर का बारकोड भी निकाल के हाथों हाथ भेज सकते हो। जैसे मैंने जो भी पिकर पैकर क्रिएट किया है, हमें पिकर पैकर में जाना है, ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे हम 3 लाइन पे क्लिक करके उसका प्रिंट बारकोड कर सकते हैं, उसका बारकोड डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो उस पिकर पैकर में जो भी आइटम थे मुझे इसका बारकोड यहाँ पे शो कर रहा है एंड हम उसको प्रिंट करके सेलेक्ट भी कर सकते हैं हमारे टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंगली। ये था कुछ न्यू फीचर्स जो हमें फ्रोनो में रिसेंटली रिलीज किया है। थैंक यू।